हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 10th पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th का जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, उसको इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर कोई टॉपिक या जिस भी पॉइंट पे आपको कोई दिक्कत हो, अगर ना समझ आए तो वीडियो को रोक कर एक बार दोबारा देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ऊन से रगड़ने पर पॉलीथीन का कोई टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। तो इसका ए पार्ट पूछ रहा है पहले में, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। और उसका पूछा है बी पार्ट, जो सेकंड इसका पूछा है, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का भी स्थानांतरण होता है? संहति का मतलब द्रव्यमान, कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो द्रव्यमान तो जाएगा ही ना। तो दूसरे पार्ट में जो पूछा है, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है, कि द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है नहीं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं आंसर। तो सबसे पहले हम लिखें, दिया है कि दिया गया है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो हमें क्यू का मान दे रखा है, यानी कि आवेश। कह रहा है ना कि पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलम से ऋणावेश से आवेशित पाया गया। तो क्यू का मान है क्यू बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलम, ये क्यू का मान है। और हमें पूछ रहा है पहले पार्ट में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने एक सूत्र पढ़ा था, किसी वस्तु पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल आवेश की संख्या, क्यू का मान, क्यू बराबर NE, जहाँ पे N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से हम N निकाल लेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो N बराबर हो जाएगा Q/, ये सूत्र बन जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का। यहाँ पे N पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए, यानी कि N 1 2 3 4 पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसका मान पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो चलिए, जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है हमें सूत्र में पुट करेंगे, तो N बराबर हो जाएगा N बराबर Q का मान दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलम, और E का मान होता है -1.6, माइनस होता है वैसे तो -19 कूलम। कूलम से कूलम कट जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे और जब इसको गुणा भाग करके सॉल्व करेंगे तो उसका उत्तर आ जाएगा 1.87 × 10⁻12। और चूंकि यहाँ पे N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.87 के रूप में नहीं हो सकती ना, कि 1.25 या 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण गुणज के रूप में होती है। जो यहाँ पे N होता है ये पूर्ण गुणज होता है। तो इस 1.87 × 10⁻12 को हम लिखेंगे लगभग, या तो ये 1 होगा या 2 होगा या 3, यानी कि संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। तो हम लिखेंगे इसको लगभग 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगले पार्ट में क्या पूछ रहा है, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है, कि द्रव्यमान। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg, तो बहुत कम नगण्य होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये ए पार्ट था इसका। दूसरे पार्ट में हम लिखेंगे कि ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का भी स्थानांतरण
होता है, परंतु नगण्य, परंतु बहुत कम। यहाँ पर लिखते हैं ना के बराबर। ठीक है, क्लियर है ना? देख लीजिए।